नेताजी सुभाष स्टेडियम अररिया में मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब के सौजन्य से आयोजित स्वर्गीय अजीमुद्दीन स्मृति फुटबॉल मैच में मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब अररिया ने विक्टोरिया रानीगंज को एक तरफा मुकाबले में 2 के मुकाबले 10 गोल कर जीत हासिल की। पूरे मैच में मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब हावी रहा। मैच में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री स्वर्गीय अजीमुद्दीन के पुत्र और जिला परिषद अध्यक्ष आफ्ताब अजीम शामिल हुए। मैच रेफरी के रूप में राजेश कुमार, गफ्फार आलम और सदर आलम ने अहम भूमिका निभाई, जबकि उद्घोषक की भूमिका वसीकुर रहमान एवं चांद आजमी ने निभाई। मौके पर मुख्य अतिथि जीप अध्यक्ष आफ्ताब अजीम ने कहा कि पूर्व मंत्री और गांधीवादी नेता स्वर्गीय अजीमुद्दीन साहब की कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता। मौके पर शहर के गणमान्य लोगों में प्रोफेसर त्रिलोक चंद झा, मोहम्मद ताहा अधिवक्ता, फजलुर रहमान, रजी अहमद, प्रोफेसर M.A. मुजीब, तंजील अहमद जुन्नू, क्लब के सचिव इश्तियाक आलम, अध्यक्ष सत्यन शरण के अलावा बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने इस मैच का लुत्फ उठाया। स्वर्गीय अजीमुद्दीन साहब के याद में आज फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया है। उनके साथ बिताए हुए कुछ पल शेयर कीजिए। बहुत मैं आपको रोशनी डाल सकता हूँ। अजीम बाबू मेरे खास दोस्तों में से दोस्त थे, खास दोस्त थे, बूजम फ्रेंड आप इसको कह सकते हैं। हम लोगों ने मैट्रिकुलेशन एक साथ पढ़ा। इनके एक कजन ब्रदर थे नसीम साहब, जो डॉक्टर बने और सऊदी अरबिया चले गए, वो सब साथ पढ़े। ये मैट्रिक हमने किया तो हमने पूर्णिया कॉलेज में एडमिशन लिया, ये लोग अलीगढ़ चले गए। इन लोगों ने हायर डिग्री हासिल की और सियासत में आए, जेल भी गए सियासत में। और हमेशा इन्होंने देहटी पूरे इलाके का, अररिया का, पूरे जिला का जो उत्थान किया है वो आपको नजर आएगा, आपको देखने में नजर आएगा। अजीम बाबू लेजेंडरी थे, लेजेंडरी। उनके याद में हमने रुबाई बनाई है। तो नदी में तुगयानी है, नदी में तुगयानी है, भंवर में कश्ती डाली है, लेके नाम खुदा का कश्ती पार उतारी है। अजीम जो उनका पोर्टफोलियो था वो कभी नजर नहीं आया उनके पर्सनैलिटी में, तो अगर इस पे कुछ रोशनी डाल सके। देखिए, अजीम साहब के बारे में 2 बातें कहूँगा। मरहूम अजीमुद्दीन साहब, एक तो मेरे वालिद ही उनकी बहुत इज्जत करते थे, तो मेरे इज्जत ना करने का कहाँ सवाल पैदा होता है। मैंने पहली बार उनको याद है मुझे कब देखा था कि जब मैं आज़ाद एकेडमी का स्टूडेंट था और वो शायद मिनिस्टर हुए थे। एक प्रोग्राम उनका आज़ाद एकेडमी हुआ था, तो पहली बार मैंने उनको देखा था और मैं तभी से उनसे बहुत मुतासिर था। मुतासिर होने की वजह ये कि ये भी है कि वो भी अलीग थे, मैं भी अलीग हूँ। अलीगढ़ के वो भी पढ़े हुए थे, मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। अजीमुद्दीन साहब के बारे में कहूँगा कि वो एक ऐसे रहनुमा थे जिनके सिर्फ जिले में ही नहीं, पूरे बिहार के सियासी हल्के में उनकी बेपनाह इज्जत थी। अररिया में तो थी, बेइंतहा शरीफ पॉलिटिशियन अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो अजीम साहब थे। अजीम साहब एक अजीम शख्सियत के मालिक थे, आप ये समझिए। और उनके अंदर बहुत ही सरलता, सहजता थी, किसी से भी बहुत आसानी से मिलते थे, अपने पास बिठा के बात करते थे। मेरे साथ तो दर्जनों बार ऐसा हुआ, मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने अपने पास ही बैठाया, फिर बातें, वो तो घर के जैसी बातें होती थी। तो अजीम साहब का जितना भी कहा जाए कम होगा। वैसे राजनेता, ये पॉलिटिशियन, ये इंसान में कहूँ बहुत कम पैदा होते हैं। राजनीति में शरीफ लोगों की भी गुंजाइश है, ये अजीम साहब ने साबित किया था कि राजनीति शराफत से भी की जा सकती है, और बेइंतहा मकबूल लीडर थे वो। मैं यही कहूँगा उनके बारे में। आज हमारे पूज्य भ्राता श्री स्वर्गीय अजीमुद्दीन भाई साहब का के नाम से यह कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित पहले सभी लोगों को हमारा अभिनंदन है, सारे खिलाड़ियों को भी हमारे तरफ से अभिनंदन है, और जितने पत्रकार हैं आप लोगों को भी, आपके चैनल को भी अभिनंदन है। अजीम भाई साहब को मैं एक बात बताता हूँ, कोई महान हस्ती थे अररिया जिला का, एक सीमांचल का एक महान हस्ती। वो धर्मनिरपेक्षता की बात करता हूँ। 1977 में चुनाव हो रहा था, वो शायद मंत्री थे बिहार सरकार में, और मुखिया का प्रमुख पहला चुनाव हो रहा था। पहला चुनाव में उनको देखा, एक मुस्लिम भाई भी कैंडिडेट थे, और इन्होंने जबरदस्ती हमारे मौसा जी स्वर्गीय बुद्धनाथ झा जी उनको प्रमुख बनाया था। ये उनकी महानता का फल है, और उनका कार्यक्रम तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ। वो एक महान हस्ती थे बस। और
सामान्य पुरुष किसी भी आदमी से मिलते थे, कोई भी किसी भी जात किसी भी मजहब के, चाहे वो पार्टी का हो ना हो, उस महान हस्ती के धर्म के कारण ही आज उनके बच्चे 20-25 वर्ष से लगातार जिला पर कब्जा किए हुए हैं और ये लोग भी उतना ही महान है। अभी ये कार्यक्रम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी है। मैं आयोजक कर्ता को धन्यवाद देता हूँ। अजीमुद्दीन साहब एक नाम नहीं, तो वो एक मिशन थे। मिशन 1962 ईस्वी से इस जिला में 62 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए करने के बाद जब वो आए तो यहाँ के नौजवानों ने उनको चुनाव लड़वाया और स्वतंत्र पार्टी से उस वक्त नई पार्टी बनी थी, राजा कामाख्या नारायण की पार्टी, उससे वो चुनाव लड़े और बिहार विधानसभा में पहली बार 1962 ईस्वी में चुनकर गए और वहां रुके ही नहीं, इंडिपेंडेंट। फिर वो 62 के बाद 67, फिर 69 कंटिन्यू उन्होंने, फिर 77 का चुनाव जब पूरे बिहार में जब जनता पार्टी का पूरा वेव था, वैसी परिस्थिति में उन्होंने सबसे पूर्णिया जिला में सबसे ज्यादा वोट से जीत के वो इंडिपेंडेंट की हैसियत से विधानसभा में पहुंचे। और जब 80-90 में वो मिनिस्टर हुए तो मैं उनका प्राइवेट सेक्रेटरी था। उनका एक मिला जुला संस्कृति था, हिंदू मुस्लिम गरीब अमीर सारे लोगों को लेके चलते थे। असली गांधी कहा जाए तो अररिया जिला के होते। अजीमुद्दीन साहब ये तो हमारे बिल्कुल रिश्तेदार चचा, हम लोग पड़ोसी बेटी के, और जब से होश संभाला हम लोग जाने उनको पॉलिटिक्स में देखा, एक साफ सुथरी छवि के साथ अपनी पॉलिटिकल करियर को उन्होंने बचाकर और एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, एमएलसी रहे, उन्होंने जहाँ भी रहे अपना छवि को बरकरार रखे और साफ गो भी थे। अगर आपका कोई काम है, आप काम लेके जाते थे तो नहीं होने वाला तो वो कहते थे कि भाई नहीं होने वाला, वक्त बर्बाद मत करो इसके पीछे, जिसके चलते कुछ लोगों को नाराजगी भी होती थी। ये सब उनके है। एजुकेशन से बहुत लगाव था। डीटी में जो कॉलेज कायम किया गया, हाई स्कूल है, वो सब उनका देन है। और भी लोग हैं लेकिन उनका उसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट है। बहुत सारी बातें हैं। तो यहाँ आपको यह है कि वो एक ऐसे पॉलिटिशियन थे जो अपनी छवि अच्छा बना के रख के अपना करियर, पॉलिटिकल करियर में दिया सकते। आप लोग हर हफ्ते रविवार को मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा टूर्नामेंट करवाते हैं, मैच करवाते हैं। ये मैच एक्चुअली अररिया में हम लोगों ने बहुत पहले से, हमारा एक मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब जिसके इस टूर्नामेंट का भी आयोजक है और पिछले दिनों भी आयोजक रहा है। ये 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। तब हम लोग खिलाड़ी थे और पदाधिकारी भी थे। आज सौभाग्य है कि हम लोग पदाधिकारी बने हुए, खिलाड़ी नहीं है। हम लोगों की एक सोच बनी कि अररिया दिशाविहीन, अररिया का युवा तो, अररिया का नौजवान दिशाविहीन हो रहा है क्योंकि उसको कोई इंगेजमेंट नहीं मिल रहा है। एक क्रिकेट इंगेजमेंट है जो बहुत कॉस्टली है और बहुत समय लेता है, तो हर के लिए बस की बात नहीं है। तो हम लोगों ने एक मंथन किया और फुटबॉल को फिर से रीऑर्गेनाइज करवा के, जो अररिया में फुटबॉल मृत हो चुका था, उसको हम लोग रीऑर्गेनाइज करा के उसके लिए टीम तैयार कर रहे हैं। तो टीम तैयार के लिए सबसे जरूरी है कि उसके लिए कंपटीटर हो, और कंप्यूटर के साथ जब कंप्यूटर लड़ते हैं तो उसको अंदाजा होता है कि हम कितना प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये करने का निर्णय लिया। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि इसका फंडिंग कहाँ से होगा। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि अररिया के वो तमाम लोग जो अररिया को सही में अररिया का नाम दिया है और गंगा यमुना तहजीब को कायम करने का मिसाल पैदा किया था, अररिया का बहुत सारा प्रोग्रेस किए हुए थे। ये जैसे बड़े बड़े हस्तियां, अररिया के सोशल वर्कर, पॉलिटिशियन, खिलाड़ी, अररिया के बड़े बड़े खिलाड़ी फुटबॉल के दुनिया में निकले जो पूरे वर्ल्ड में खेले हैं। तो इसलिए हम लोगों ने उनके तमाम चुने हुए लोगों के नाम पर
ये कराने का निर्णय लिया ताकि न्यू जनरेशन जो है वो इस चीज को जान सके कि वो पुराने हस्ती जिनका नाम आज मिटने पर है फिर से उनका नाम जिंदा कराया जाए और उन हस्तियों को नौजवानों के बीच, युवा तुर्कों के बीच लाया जाए और उनकी पुरानी यादें ताजा हो और उनके पद चिन्ह पर जो एक सही और सच्चा पद चिन्ह था उन पद चिन्ह पर युवा तुर्क और नौजवान आज चले। तो हम लोग का ये दो मकसद एक साथ हो रहा है और इसमें जो लोग भी हमारे कॉपरेट कर रहे हैं, जैसे इस टूर्नामेंट को हमारे कॉपरेट के हैं अररिया के लगातार पंचायती राज के शीर्ष पद पर है आफ्ताब अजीम पप्पू साहब ने, और गर्ल्स आइडियल एकेडमी के डायरेक्टर मुजीब साहब हैं जिनके तरफ से यह कप ट्रॉफी प्रदान की गई है, और आयोजक है पप्पू अजीम साहब, चेयरमैन अररिया जिला परिषद। हम इन दोनों का बहुत आभार प्रकट करते हैं और खुले इस आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी किसी मैच का प्रायोजक बने हमारे लिए सौभाग्य होगा और खेल के दिशा में एक बढ़ता कदम होगा। अररिया सोसाइटी को सही दिशा देने का एक सही कदम होगा। जिनको भी इसमें प्रायोजक बनने की अपना सपना है या चाहत है, हम चाहेंगे कि वो प्रायोजक बने ताकि लंबे समय तक ये चले। हमारे अध्यक्ष जी एस.एन. सरन साहब जिनका बहुत योगदान रहता है, हमारे शकील अंसारी साहब, जकील हुदा साहब, हमारे तंजील उर्फ चुन्नू साहब, सिकंदर साहब, सदर आलम साहब, चांद आजमी साहब, सादाब शमीम साहब, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनके बदौलत आज हम इस टूर्नामेंट को कराने में सफल हो पाते हैं। हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं और आए हुए तमाम मेहमान जो अररिया की चुनिंदा हस्ती, हमारा सौभाग्य है कि आज इस ग्राउंड में काफी अरसे बाद हमें लगता होगा कि अररिया की चुनिंदा हस्ती यहाँ आई हुई है। हम उन तमाम चुनिंदा हस्ती को अपने क्लब के सेक्रेटरी होने के नाते और पूरे पदाधिकारियों के साथ मुबारकबाद देते हैं। आखिर में हम अपनी टीम मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब के आज 4 गोल लगातार इंटरवल के पहले तक करने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो टीम हम निकाल रहे हैं वो बिहार नहीं, हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि हम लोग जो अपने पर स्टेब्लिश्ड है हमारे मॉडर्न के पदाधिकारी, इस तमाम खिलाड़ियों को हर वो एफर्ट देंगे जो इनकी जरूरत होगी और हम लोग इसको ऊंचे पैमाने पर इंडिया लेवल पर खिलाने के लिए एक मंशा बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अजीम साहब के घर पैतृक घर हुआ ढेटी और अजीम बाबू एक सिटी विधानसभा से एमएलए रहे 1962 से 5-6 मरतबा एमएलए रहे और मंत्री भी रहे लालू के पीरियड तक। और उन्होंने आज़ादी अकेडमी का में योगदान दिए, उसके बाद अररिया कॉलेज में योगदान दिए, उसके बाद डेटी में नसीम कॉलेज में ये किए, फिर जाकिर एकेडमी में उसका योगदान रहा और उन्होंने अपने तीनों बेटों को अच्छी शिक्षा दी और एक पप्पू अजीम साहब 25 साल से जिला चेयरमैन है और उसके बारे में ज़्यादा क्या कहूँ। आज जो मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब का उसके याद में कर रहे हैं इश्तियाक भाई और मॉडर्न स्पोर्ट की टीम इसी के साथ में। आज आपके पिताजी स्वर्गीय अजीमुद्दीन साहब के याद में एक दिवसीय मैच कराया जा रहा है, क्या कहेंगे? पहले तो इसके लिए हम धन्यवाद देंगे मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब अररिया को, जिन्होंने आज के खेल कराया है उसमें उन्होंने स्पोर्टी में मेरे वालिद जनाब अजीमुद्दीन साहब की याद आज एक खेल का आयोजन किया है। और आप अवगत हैं तो मेरे वालिद अजीमुद्दीन साहब पूरी ज़िंदगी समाज सेवा में अर्पित किया। उन्होंने लोगों के बीच समानता जो उनकी जीवन रही है वो पूरी तरह बहुत ही साधारण जिंदगी रही है, जिसको अभी हमारे बीच उपस्थित जो उनके साथ टाइम बिताए हैं पिताजी हैं, आहा चचा हैं, लोकनाथ चचा हैं, रजीदा है वगैरह, ये विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन ये है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक सिद्धांत के साथ लोगों के बीच भाईचारा के साथ सद्भावना बनाए रखने के लिए पूरे जीवन पर मेहनत किया और कई बार अनेकों बार सिट्ठी विधानसभा के लोगों ने विधानसभा भेजने का काम किया। और यही नहीं, जो अंतिम चुनाव उन्होंने लड़ा विधान पार्षद का, वहाँ पे सीमांचल के लोगों की मदद से उनकी भी आखिरी जो चुनाव थी उन तमाम लोगों के सहयोग से और विधान परिषद भी जाने का अवसर मिला
और बिहार सरकार में 4 बार मंत्री बनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। लेकिन पूरी जिंदगी ईमानदारी, सादगी, समानता, भाईचारा बना रहे, इस तरह उन्होंने जी। और हम लोग प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने जिंदगी, साधारण जिंदगी जी, लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा और सद्भावना बनाकर जिंदगी गुजारी है, तो हम लोगों का भी प्रयास है कि ठीक उसी तरह कोशिश है कि उनकी तरह अपने आप को वैसा ही चरित्र निर्माण कर सकें, तो मुझे खुशी होगी। और हम लोग प्रयास करते हैं कि उन्हीं की तरह भाईचारा लोगों के बीच बनाए रखें, सद्भावना बनाए रखें। और जो कमज़ोर लोग हैं, जिनको आवश्यकता है, जो ज़रूरत समझते हैं कि इनके पास जाकर मदद ले सके, तो मेरा प्रयास है ऐसे लोगों के बीच हमेशा रात दिन काम आ जाए, तो मुझे महसूस होगी और मुझे अच्छी फीलिंग रहेगी। तो मेरे वालिद मरहूम भी यही क्या करते थे, तो उनका कुछ अंश उनके सोच का हमने निभाया। तो इस तरह हम लोग प्रयास करते हैं। और आप जानते हैं कि मेरे वालिद मरहूम कभी भी अपनी जिंदगी में अपने चरित्र के साथ और ईमानदारी के साथ कोई समझौता नहीं किया। वो यहाँ की आम जनता तो इस तरह से मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब वालों को धन्यवाद देते हैं, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज जो राज्य की स्मृति में आज इस खेल का आयोजन किया, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं और उनका शुक्रिया। और नई पीढ़ियों को भी हम संकेत देना चाहते हैं कि अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे वो सलाह लेंगे, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो राजनीतिक क्षेत्रों में भी नौजवान आए हैं और जो लोग पूर्व से हैं, जीवित हैं, वो उनके जीवन से प्रेरित हैं। मेरा अपना मानना है कि बड़ी सादगी और अलग जीवन उन्होंने जिया है। इसके बारे में तो ये रतन चचा वगैरह हैं, ये ज़्यादा विस्तृत बताएंगे, क्योंकि इन लोगों का उठना बैठना मिलना वो हमेशा रहा है। तो लोग चचा हमारे बीच हैं, उनकी भी काफ़ी समय मेरे पिताजी के साथ भी थी, तो वो आपको अनुभव शेयर करेंगे। और मुझे तो खुशी है कि आज मेरे वालिद मरहूम को इस खेल के माध्यम से याद किया जा रहा है। नौजवानों के बीच मेरे वालिद मेरे अब्बास साहब किस प्रकार की लाइफ हुई, आज के इस खेल में ये भी संदेश मिलेगा, तो इससे बच्चे और नौजवान प्रेरित होंगे, तो इसके लिए खुशी। शुक्रिया। अररिया में खुल गया मोबाइल एवं लैपटॉप सेल एंड सर्विस स्टोर। यहां पर आपको मिलेगा हर ब्रांड का नया एवं रिफर्निश मोबाइल फोन, लैपटॉप, डाटा केबल, स्क्रीन कवर, चार्जर सहित हर प्रकार का मोबाइल एवं लैपटॉप एसेसरीज। यहां पर 30 मिनट में रिपेयरिंग की सुविधा और डोर टू डोर रिपेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। मोबाइल हो या लैपटॉप, कम कीमत पर यहां उपलब्ध है। तो आज ही पधारे। हमारा पता है फिक्समैन मल्टी सेल एंड सर्विस स्टोर, एडीबी चौक पेट्रोल पंप के बगल में अररिया। मोबाइल नंबर 9507609276 और 06453350035।